नमस्कार दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश कर दिया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। इसी के साथ निर्मला सीतारमण का लगातार 7वां बजट भी है ये। इसमें कई बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। हालांकि बजट पेश होने के बाद से ही विपक्ष जो है लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। इस पर कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। किसी का कहना है कि ये कॉपी पेस्ट बजट है, तो कोई कह रहा है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सेफ जोन में करने के लिए इस तरीके का बजट लाई है। अब इस पर क्या कुछ नेता कह रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं है। जो प्रदेश प्रधानमंत्री देता है उसके किसानों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। इस सरकार ने बेरोजगारी को लेकर कुछ नहीं किया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? वहीं कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी इस पर ट्वीट आ गया है। उन्होंने लिखा है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। साथ में वो लिखते हैं कि सहयोगियों को खुश करें, अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे, अपने मित्रों को खुश करें, ए को लाभ, आम भारतीयों को कोई राहत नहीं। ए यानी यहाँ पर राहुल गांधी अडानी और अंबानी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके आगे लिखते हैं कि कॉपी और पेस्ट करें कांग्रेस का घोषणा पत्र और पिछले बजट। इसके अलावा कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाए मोदी सरकार, नकलची बजट। मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के सहयोगियों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है ताकि एनडीए बची रहे। ये देश की तरक्की का बजट नहीं, मोदी सरकार बचाओ बजट है। वहीं खड़गे ने कई तरीके के पॉइंट्स को भी बजट के समझाया है इसमें अपने ट्वीट में, और आगे लिखा है कि बजट में न तो कोई प्लान है और भाजपा केवल जनता से धोखेबाजी करने के एक्शन में व्यस्त है। वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भी इस पर एक वीडियो जारी करके कहा है कि वित्त मंत्री का ये जो बजट है ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। ये पूरा बजट सरकार की कमजोरी और अस्थिरता का उदाहरण देता है। सुनिए। वित्त मंत्री का ये बजट बहुत ही निराशाजनक था, क्योंकि ये पूरा बजट सरकार की कमजोरी और अस्थिरता का उदाहरण था। पूरा बजट मानो दो प्रदेशों को और दो विशेष राजनीतिक दल को तवज्जो दे रहा था, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचानी है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर लगातार कई ट्वीट करते हुए सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है, पहले ट्वीट में लिखा है कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकर्ताओं, वंचितों व उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम, बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा। दूसरे ट्वीट में लिखा है कि देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन तथा यहाँ के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी उपेक्षित सुधारवादी नीति व नियत का अभाव। बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुश व खुशहाल हो पाएगा। तीसरे पॉइंट में वो लिखती हैं कि देश का विकास व लोगों का उत्थान आंकड़ों के भूल भुलैया वाला ना हो, बल्कि लोगों को त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए रोजगार के अवसर, जेब में खर्च के लिए पैसे, आमदनी जैसी बुनियादी तरक्की सभी को मिलाकर महसूस भी हो। रेलवे का विकास भी अति जरूरी है। सरकार बीएसपी सरकार की तरह हर हाथ को काम दे। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्रीय बजट पर कहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ ये बजट है। इसका अपना कोई विजन नहीं है। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, अब देखना होगा कि ये असल में कैसे लाएंगे। इसके अलावा निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी इस पर बयान दिया है। वो कहते हैं कि अभी 4 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में आपने कितनी नौकरियां दी। नीतीश कुमार किंग मेकर रहे हैं, लेकिन उन्हें विशेष पैकेज भी नहीं दिया गया। जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं उन पर कुछ दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए, विशेष पैकेज विशेष राज्य के लिए भीख मत मांगिए। आप यानी कि जेडीयू मंत्रिमंडल से हट जाइए। ये
पप्पू यादव का कहना है। तो दोस्तों इसी तरीके से कई विपक्षी नेता इस बजट पर सवाल उठा रहे हैं, कई तरीके के पॉइंट्स को हाईलाइट किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।